भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह इस देश में एक बार गंडासी बच जाए। हम 85% है, 15% ढूंढे नहीं मिलेंगे। जिस दिन हम सड़कों पर नहीं रोकने के लिए आए तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे, इनसे 3 गुना उतरेंगे। हम तो 85 हैं, ये 15 सड़क रोक सकते हैं, 85 का बात खाएंगे। जिस जिस देश में संतों का अपमान किया जा रहा है एक सत्ता के घमंड में, कब तक सहेंगे? यहाँ भी नेपाल बनने में टाइम थोड़ी लगेगा। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश भर में संग्राम छिड़ा हुआ है, जहां सामान्य वर्ग के लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित मैं कुछ ओबीसी वर्ग गुर्जर समाज के लोगों के बीच मौजूद हूं। तो पहले तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मांगेराम, गांव बिलासपुर। गांव बिलासपुर। जी। तो आपने जैसा देखा ये यूजीसी बिल का जिस तरह से समर्थन ओबीसी वर्ग कर रहा है और सामान्य वर्ग विरोध कर रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पर? भाई देखिए, जो न्यायपालिका का नियम है, न्यायपालिका जो कानून लाए, हम उसका सम्मान और स्वागत करते हैं। संविधान जो लिखा गया वो विद्वान लोगों ने लिखा, हम उनका अपमान नहीं करते। बस मेन बात तो यही है, और इससे आगे कुछ आप पूछना चाहे बताऊं। जैसे कि सामान्य वर्ग के लोग इसकी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं कि भाई ये काला कानून है, हमारे बच्चों के भविष्य बर्बाद करने के लिए है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति को कितना जायज मानते हैं आप? उन्होंने आपत्ति जो है वो बतानी चाहिए, उन्होंने क्या दिक्कत परेशानी है इससे। उनका कहना है भविष्य खराब हो रहा। ये तो जो कानून लाए हैं वो सबको बराबर करने के लिए आए हैं। जैसे पहले आरक्षण हुआ था, आरक्षण इसलिए लाया गया था कि जो भाई छोटे लोग हैं उन लोगों को भी साथ लाया जाए, बराबरी की जाए। और बराबरी के लिए ही तो इन्होंने भी ये दोबारा कानून लाए, तो इसका तो उन्होंने सम्मान करना चाहिए। जी, कानून तो ये समता समानता के लिए है कि भाई जो एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों का के साथ भेदभाव है वो नहीं होगा। लेकिन इनका कहना है सामान्य वर्ग का कि भाई कुछ झूठे मुकदमे भी लगाए जाएंगे, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा। उनका आरोप ये है। शिक्षित आदमी कभी गलत काम नहीं करता, वो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते, गलत काम क्यों करेंगे? वो तो एक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विद्वान है, वहां से इसी इन चीजों की जानकारी ले। जो हमारा संविधान से बाहर होकर वो कैसे चलेंगे? तो सरकार के साथ रहेंगे और उसका सम्मान करेंगे, सही बात का साथ देंगे उनके साथ। अगर कहीं कोई अन्याय होगा तो उनके भी साथ ही रहेंगे। तो आप इस बिल के समर्थन में हैं? बिल्कुल, हम तो पूरे समर्थन में हैं जिसके। जी चौधरी साहब, आपका क्या नाम हुआ जी? विजयपाल सिंह गुर्जर। विजयपाल सिंह गुर्जर जी, आपका क्या कहना है जी इस बिल पर? इस बिल पे हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान से लिएगा। आयु हमारे बच्चों को मार दिया जा रहा है, उन पर मुकदमे तक नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से हमारा विश्वास उठ जाएगा उस दिन इन बिल को रोकने वालों के लिए हम खुद ही मैदान में आ जाएंगे। और ये चाह ही यही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह इस देश में एक बार गंडासी बच जाए। हम 85% है, 15% ढूंढे नहीं मिलेंगे। जिस दिन हम सड़कों पर नहीं रोकने के लिए आएंगे। 15% तो सड़कों पर आया हुआ है और ये ऐलान कर चुका है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हम जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। हम तो कोर्ट की इंतजार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत हम करते हैं, कोर्ट और संविधान पर हमें विश्वास है। जिस दिन हम संविधान से ऊपर उठ गए उस दिन आपके सामने यहीं पे हरियाणा में मेवात में एक दंगा हुआ था जी। सरकार कब तक बचाएगी तुम्हें? जिस टीम दोनों तरफ से हथियार उठे, दोनों तरफ से रोकने वाले आए, लड़ने वाले, उसी दिन फैसला हो गया। जिस दिन हमें ये विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर नहीं रहेगा कि हमारे बच्चों के साथ समानता का अधिकार लड़ेंगे, हमें विश्वास ना रहा तो हम खुद इन्हें रोकने के लिए आएंगे। तो ये काला कानून क्यों बता रहा है सामान्य वर्ग? फिर उनकी भी तो कहीं ना कहीं कुछ शंकाएं होंगी इस कानून को लेकर। अभी जब उनको 10% आरक्षण मिल रहा था सामान्य वर्ग को, तब वो सफेद कानून था। आज उनके बच्चों को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी ना करो, इन बच्चों को नंगे ना करो। कल भी एक बच्चे की आत्महत्या कर ली रेकिंग में, इनके लिए काला कानून हो गया। ये कल क्यों नहीं कहा हम जनरल है, हमें 10% आरक्षण नहीं जाता है? उस दिन ही काला कानून बताते उसे। अगर हमें कोई अधिकार मिले तो काला कानून है। इनको लाइसेंस दे दें, देहरादून में बच्चों खींच खींच के पीट पीट के मारो,
तो सफेद कानून हो जाएगा। तो अगर ये कानून जैसा कि सामान्य वर्ग मुखर हो रहा है कि हम इसको वापस करा कर ही दम लेंगे, अगर ये कानून वापस हुआ तो सभी ओबीसी वाले जो हैं एससी वालों से समर्थन मांगेंगे, हम एक साथ मिलकर आएंगे, पर कानून वापस नहीं होगा अगर हुआ तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे, इनसे 3 गुना उतरेंगे। हम तो 85 हैं, ये 15 सड़क रोक सकते हैं, 85 का बात खाएंगे। तो 85-15 की लड़ाई होगी फिर ये। 85-15 की होगी, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 10 साल मंथन होने के बाद इसको निकलेगा। कोई एक दिन की थोड़ा ही है। हर यूनिवर्सिटी का एक ही हाल। जब एक ही जाति के सब मास्टर रहेंगे तो हमारे बच्चों को नंबर कम देंगे, इनको ज्यादा देंगे। हर जगह भेदभाव हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। तो आप ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटियों में ओबीसी या एससी वर्ग के छात्रों के साथ वास्तव में भेदभाव होता है? बहुत ज्यादा है। हम तो रह का है जी, हमने खुद हमारे साथ हुआ है। अच्छा हमसे पूछा तो ये गुज्जर होता कौन है? अच्छा। गुज्जर वो होता है जिस दिन हथियार उठा लेता है उस दिन जमीन झुका देता है। तो आपने भी सामना करना पड़ा भेदभाव? हमने भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। भेदभाव है, जातिवाद है। तो ये कब तक रहेगा भेदभाव? कैसे निपटेगा ये भेदभाव? और कौन इसके जिम्मेदार हैं इस भेदभाव के? मनुवादी सामान्य वर्ग, मनुवादी सोच इसकी जिम्मेदार है। जी, मनुवादी सोच इसकी जिम्मेदार है। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये लोग भी तो जातिवादी हैं, जो जाति के नाम पर आरक्षण मांगते हैं, जो जाति के नाम पर प्रोटेक्शन मांगते हैं, जाति के नाम पर सहानुभूति बटोरते हैं, वो भी तो जातिवादी हैं, ऐसा उन लोगों का बोलना है। ये संविधान लिखने वालों ने देखना था। ये संविधान ने सुविधा दी है, कोई हमने घर से तो आरक्षण मांगा नहीं। ओबीसी का 27% आरक्षण संविधान में देश आजाद होने के साथ लागू हुआ था। तो जो उस कमेटी में थे उन्होंने ये पाया था, हाँ ये लोग कमजोर हैं, इनको बराबर में लाया जाए, इसलिए हमें आरक्षण मिला। इन्हें तो आरक्षण का भी विरोध किया था, लेकिन वीपी सिंह थे। क्या हुआ? मंडल का मंडल लागू हुआ, अब फिर विरोध कर लो, ये कानून लागू होगा। लेकिन वो ये भी बोलते हैं ना कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिसने लागू की, वीपी सिंह 1990 में, वो भी तो एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे। सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे, लेकिन वो राजा थे, राजा की सोच थी। राजा की सोच में और पपड़वा की सोच में फर्क नहीं रहेगा। उसके लिए तो पूरी जनता एक थी। वो तो राजा था, राजा ने जो फैसला लिया वो सोच के लिया। इन्होंने क्यों नहीं लिया? इन्हें 60 साल तक कैसे रोक रखा? वीपी सिंह नहीं आके क्यों ये रिक्स उठाना पड़ा? ये मुनिवादी थे, ब्राह्मणी सोच के थे, इसलिए इन्होंने लागू नहीं होने दिया। ये तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और वीपी सिंह, पूरे आरक्षण का ध्येय मैं इनको देता हूँ। इन्होंने मेहनत की और ये लागू हुआ। इसी तरह ये भी कानून लागू होगा। आज भी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, हमारी ममता बनर्जी हमारा साथ दे रही है, और हमारे जितना भी विपक्ष है वो सारा हमारे साथ है। तो क्या आपको लगता है आज भी मनुवादी ताकतें सत्ता में है? मनुवादी ताकतें सत्ता में न होती तो प्रयागराज में स्नान ना होता। जिस देश में संतों का अपमान किया जा रहा है एक सत्ता के घमंड में, कब तक सहेंगे? यहाँ भी नेपाल बनने में टाइम थोड़ी लगेगा। ये आप सत्ता को धमका रहे? सत्ता को क्यों धमका रहे हैं? हम तो संविधान का पालन कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है हमारी सुरक्षा के लिए, हम तो अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। हम उनके लिए गलत थोड़ी मांग रहे हैं। वो अपने बच्चों को रोके कि वो रेगिंग ना करें। नहीं, ये जो आप नेपाल बनाने की ये इस तरह की जो बात है, ये तो एक धमकी हुई ना। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चलेगा उसके लिए तो ये धमकी है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। हमें संविधान में विश्वास है, संविधान को मानने वाले हैं आप? संविधान को मानने वाले, भरोसा है पूरा संविधान में? पूरा भरोसा है संविधान पे। तो किसे नहीं है फिर भरोसा? जिन्होंने ये काला कानून बताया उन्होंने नहीं है, मुनिवादी सोच के लोगों ने नहीं है। ये जो लोग सड़कों पर खड़े हैं इन्होंने संविधान पर भरोसा नहीं है, ना इन्हें कानून पर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। हमें तो पूर्ण यकीन है।